20.2 इफेक्ट्स ऑफ कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स। सांस्कृतिक तथा सामाजिक नियमों का क्या प्रभाव पड़ता है, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। सोशल नॉर्म्स आर अ सेट ऑफ रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस बाय विच अ सोसाइटी गाइड्स द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स। सामाजिक व्यवहार नियमों तथा उम्मीदों का बंधन है जिसके द्वारा समाज अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है। You can see the effect of changing social and cultural norms on all aspects of life. आप जीवन के सभी पहलुओं पर सामाजिक तथा सांस्कृतिक नियमों में होने वाले परिवर्तनों के प्रभावों को देख सकते हैं। These norms affect the way we behave, talk, dress, or conduct personal relationships. ये नियम हमारे व्यवहार, बात करने के तरीके, हमारे पहनावे तथा व्यक्तिगत संबंधों के आचरण को प्रभावित करते हैं। Even our gender roles which were governed by social norms are changing and evolving. यहाँ तक कि हमारी लिंगीय भूमिका जो सामाजिक नियमों द्वारा नियंत्रित होती है उसमें भी परिवर्तन हो रहे हैं। For example, what women were expected to be 20 years ago is very different from the current expectations from women. उदाहरण के लिए 20 वर्ष पहले महिला क्या बनना चाहती थी और आज महिलाएं क्या बनना चाहती हैं, इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। Similarly, the roles men had adopted in the past are very different from their current roles. इसी प्रकार पहले के समय में पुरुषों की भूमिका और आज उनकी भूमिका में अंतर है। Women are no longer restricted to household chores और men are not the only earning members of the family. आज महिलाएं केवल घर के कामकाज तक ही सीमित नहीं है और केवल पुरुष ही एकमात्र कमाते नहीं हैं। Both men and women are gainfully employed and both participate in household chores. Hence, the concept of gender is dynamic and is different at different ages. आज पुरुष और महिलाएं दोनों ही रोजगार प्राप्त हैं और दोनों ही मिलकर घर के कामकाज भी कर रहे हैं। इस प्रकार अलग अलग आयु पर लिंग की अवधारणा विशिष्ट तथा भिन्न होती है। Adolescents are influenced by the social norms and culture of the world. किशोर विश्व के सामाजिक नियमों तथा संस्कृति से प्रभावित होते हैं। They copy popular language, clothes, music and dance. वे लोकप्रिय भाषा, कपड़ों, संगीत तथा नृत्य की नकल करने का प्रयास करते हैं। In their desire to belong, they adopt whatever is popular among their peers or is fashionable in media. अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वे अपने समवर्ती समूह में लोकप्रिय या मीडिया में फैशनेबल सभी बातों को ग्रहण करना चाहते हैं। It is all right to conform to the peer group. Sometimes you may not agree with a particular ट्रेंड। अपने समवर्ती समूह के साथ सहमति रखना सही है। कई बार आप किसी विशिष्ट रुझान से असहमत भी हो सकते हैं। Here are some suggestions as to how to be more assertive and say no without feeling guilty. Next time you come across a tricky situation, try any of these. यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं कि व्यक्ति को किस प्रकार अधिक स्वाग्रही होना चाहिए और बुरा महसूस किए बिना ना किस प्रकार कहा जाता है, वो आपको यहाँ पता चलेगा। अगली बार जब किसी विकट परिस्थिति में फंस जाएं तो इसे अपनाकर देखिए। डू नॉट गिव इन टू सोसाइटल पीयर प्रेशर। डोंट फॉल अंडर द इम्प्रेशन दैट जस्ट बिकॉज एवरीवन एल्स इज डूइंग इट दैट यू शुड डू इट।
सामाजिक समवर्ती समूह के दबाव में ना आए। कभी भी यह ना समझे कि यदि अन्य सभी किसी काम को कर रहे हैं तो आपको भी वह काम करना चाहिए। यूज द वर्ड नो व्हेन डिक्लाइनिंग रादर देन आई कांट और आई शुडंट। यदि किसी बात के लिए मना करना हो तो मैं नहीं कर सकता या मुझे नहीं करना चाहिए के स्थान पर सीधे ना शब्द का प्रयोग करें। अवॉइड फीलिंग गिल्टी एंड अवॉइड सेइंग आई एम सॉरी। अब देखिए, स्वयं को दोषी महसूस न करें और मुझे माफ़ कर दीजिए का प्रयोग न करें। स्टॉप अदर्स फ्रॉम मेकिंग एक्सेसिव डिमांड्स ऑन यू। दूसरों को आपका गलत प्रयोग करने से मना करें। मेक श्योर योर बॉडी लैंग्वेज डज नॉट कॉन्ट्राडिक्ट वॉट यू आर सेइंग। सुनिश्चित कर लें कि आपकी भाव मुद्रा बॉडी लैंग्वेज आपके द्वारा कही गई बात के विपरीत न हो। मेक डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट विथ द अदर पर्सन। दूसरे व्यक्ति के साथ सीधे आंखों का संपर्क बनाए रखें। नॉट गिव अदर पीपल रीजंस फॉर एवरी एक्शंस वी टेक। आपके द्वारा किए गए हर काम के लिए दूसरों को स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करें। मेंटेन योर डिग्निटी इन रिलेशनशिप। संबंधों में अपना आत्मसम्मान बनाए रखें। लेट अदर पीपल नो हाउ यू आर फीलिंग। दूसरों को बताएं कि आप क्या अनुभव करते हैं। आगे देखिए, Many times you may find yourself in situations where it becomes difficult to say no. In each situation, you may use any of the following techniques. कई बार आप ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जहां ना कहना कठिन हो जाता है। ऐसी प्रत्येक स्थिति में आपको निम्नलिखित तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए। इग्नोर द क्वेश्चन और स्टेटमेंट एंड वॉक ऑफ। उस प्रश्न या विवरण की अनदेखी करें, वह आगे निकल जाएं। प्रिटेंड एज इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग। ऐसा दिखाएं कि आपको कुछ समझ नहीं आया। चेंज द टॉपिक। विषय को बदल दें। असर्टिवली कन्विंस टू से नो। आग्रहपूर्वक ना कहें। मेक एन एक्सक्यूज। फॉर एग्जाम्पल, आई जॉइन यू सम अदर डे। बहाना बनाएं। उदाहरण के लिए, मैं किसी और दिन आपके साथ चलूँगा। Remember to use a different technique each time. Do practice these skills before you use them. याद रखें कि हर बार अलग अलग तकनीक का प्रयोग करें। इन कौशलों का प्रयोग करने से पहले इनका अभ्यास कर लें।